राधे राधे मेरे प्यारे यूट्यूब फ्रेंड्स। तो खुद को खुद से ही कैसे प्रेरित करें की सीरीज़ में मैं आज आपके लिए एक 8वीं कहानी लाई हूँ जिसका शीर्षक है एक योग्य व्यक्ति। तो इस कहानी को सुनने से पहले गहरी सांस लें और अपने आप को देखें, क्या हम अपने हर कर्तव्यों को पूरी तरह से करने के पूरी तरह से योग्य हैं या नहीं हैं। तो चलिए आज की इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में अमल कीजिए। आज की कहानी है योग्य आदमी की तलाश में। एक बार एक धनी व्यक्ति ने अपने गांव के मध्य में एक भव्य मंदिर बनवाया। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो मंदिर में पूजा करने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। मंदिर की भव्यता और सुंदरता को देखकर लोग इसकी सराहना करने लगे। समय के साथ मंदिर बहुत लोकप्रिय हो गया। दूर दूर से लोग मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचने लगे और इसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगे। भक्तों की बढ़ती संख्या को देख उस धनी व्यक्ति के ने मंदिर में ही भक्तों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था की, लेकिन अकेले वह सारी व्यवस्था संभाल नहीं पा रहा था। तो अब उस धनी व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो मंदिर में सभी व्यवस्थाओं को देख सके। इसलिए उसने मंदिर के बाहर एक नोटिस लगाया, एक व्यवस्थापक की ज़रूरत है। नोटिस देखकर उस अमीर आदमी के पास कई लोग आने लगे। लोगों को पता था कि अगर उन्हें इस मंदिर की व्यवस्थापक के रूप में नौकरी मिलती है तो वेतन भी अच्छा मिलेगा। लेकिन धनी व्यक्ति ने प्रत्येक आवेदक को साक्षात्कार के बाद वापस कर दिया और कहा, मुझे इस काम के लिए एक योग्य व्यक्ति की आवश्यकता है जो मंदिर को ठीक से प्रबंधित कर सके। हर व्यक्ति को मना करने की वजह से बहुत से लोग उन्हें मूर्ख और पागल कहने लगे, लेकिन उन्होंने किसी की टिप्पणी पर ध्यान नहीं दिया और मंदिर के प्रबंधन के लिए एक योग्य आदमी की तलाश में लगे रहे। वह रोज सुबह अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को देखते रहते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बहुत ही गरीब आदमी जिसके कपड़े फटे हुए और गंदे थे वह मंदिर में दाखिल हुआ। जब वह गरीब आदमी मंदिर से बाहर निकल रहा था तो उस धनी व्यक्ति ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था का ख्याल रखेंगे? गरीब आदमी को उस धनवान व्यक्ति के मुख से यह बात सुनकर बहुत हैरानी हुई और उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब, और मैं पढ़ना लिखना भी नहीं जानता हूँ। ऐसे में इतना बड़ा मंदिर कैसे संभाल सकता हूँ? उसकी यह बात सुनकर वह धनवान व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं चाहता कि कोई विद्वान व्यक्ति इस मंदिर का प्रबंधन करे। मैं इस मंदिर का प्रबंधन एक योग्य व्यक्ति को सौंपना चाहता हूँ। गरीब आदमी को उस धनवान व्यक्ति की बात समझ नहीं आई और उसने उनसे पूछा, आप मुझे सभी भक्तों में एक योग्य व्यक्ति मानते हैं? इस पर उस धनवान व्यक्ति ने कहा, मैं जानता हूं कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। मैं यह आपको सिद्ध कर सकता हूं। मंदिर के रास्ते से मैंने कई दिनों से एक ईंट का टुकड़ा दफनाया था जिसका एक कोना ऊपर से निकला हुआ था। मैं कई दिनों से देख रहा था कि उस ईंट के टुकड़े से कई लोग ठोकर खा जाते, कई लोग उस ईंट से ठोकर खाकर गिर भी जाते, उन्हें चोट भी लगती थी, लेकिन फिर भी उस ईंट के टुकड़े को किसी ने नहीं उठाया। आपने उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं खाई, लेकिन फिर भी आपने उसे देखा और वहां से हटाने की सोची। मैंने देखा कि आपने एक मजदूर से फावड़ा लिया और उस टुकड़े को खोदा और वहां से जमीन समतल कर दी। यह सुनकर गरीब आदमी बोला, मैंने कोई महान काम नहीं किया है। हर इंसान को दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। मैंने केवल वही किया जो मेरा कर्तव्य था। उसकी यह बात सुनकर धनवान व्यक्ति मुस्कुराया और उसने कहा, केवल वे लोग जो अपना कर्तव्य जानते हैं वही लोग योग्य हैं। यह कहकर उस अमीर आदमी ने उस गरीब आदमी को मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंप दी। तो दोस्तों, हम भी वही करें, उसमें उत्कृष्ट हो और वह बात अहम से जुड़ी हुई न हो। धन्यवाद।